आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मैत्री कोई सामान्य नहीं होता। मैन इज अ सोशल एनिमल। ये मैत्री से जुड़ा हुआ है, सामाजिक प्राणी है। बिना मैत्री वो जी नहीं सकता। तो ये मैत्री का चमत्कार है। इसका नाम सुनते ही हमारे मन में उल्लास प्रफुल्लता भर जाती है। मित्र को देखते ही हमारे आनंद आ जाता है। मित्र मित्र होता है, इतनी आत्मीयता इसमें होती है। हमारे सारे उपनिषदों में एक ही बात बताई कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सर्जन किया तो बाद में उसने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्या। और भाई साहब, वो परमात्मा एक से अनेक हो गए। इनका एक एक अंश विश्व ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी थे उसी में वो स्थित हो गए, समा गए। प्रत्येक में एक एक अंश परमात्मा का है। और जब परमात्मा का अंश जीवधारी में आ गया तो फिर कपट किस बात का? आप कपट किसके साथ करोगे? द्वेष किसके साथ करोगे? छल किसके साथ करोगे? ईर्ष्या किसके साथ करोगे? भगवान के साथ? ये हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी नासमझ। विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी में परमात्मा का एक अंश समाया हुआ है। इनसे मैत्री करिए, इनको प्रेम से पूजिए, इनको अपने पास बिठाइए, इनसे परस्पर संपर्क करके एक बन जाइए, यूनिटी। लेकिन अब ये नहीं। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक किताब लिखी, समझदारों की ना समझी। हम तो समझदारी की ठेकेदारी लेके बैठे हैं। हम तो ये मानते हैं हमारे जैसा कोई समझदार है ही नहीं। आई एम समथिंग, बस ये समथिंग वाली जो अहंकार वाली जो बात है ना, इसने हमको ना समझदारी बनाया, ना समझी बनाया। तो समझदार की ना समझी ये है कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश बैठा है, हम इसको ही नहीं समझते। बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। अगर इस किताब को समझदारों ने, बुद्धिजीवियों ने पढ़ी होती और अपने जीवन में उसको, इसका अनुभव, इसका आचरण किया होता तो आज जगत में अशांति देखनी नहीं पड़ती। आज सारा जगत शांति में शांत होगा। सभी प्राणी एक बनकर जीते होंगे। सबकी सुविधा हो या ना हो, लेकिन इसका आनंद कभी कम नहीं होता। लेकिन ये समझदार जो है, इनकी ना समझी ने सारे विश्व में अशांति पैदा कर दी और ये अशांति में जी रहे। जानते हो, प्राचीन समय कोई इतनी सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन लोग इस शांति से जीते थे। आज इतनी सारी सुख सुविधा का ढेर लग गया है, लेकिन साथ साथ इतनी अशांति बढ़ गई है। किसी को भी देखो वो द्वेष से इसका जीवन भरा पूरा, कपट, छल, मिलावट, न जाने कितने दोष दुर्गुण व्यक्तियों में भरा है कि जो इसको सुख सुविधा होते हुए भी शांति से जीने नहीं देता। ये हमारी नासमझी है। उस नासमझी को अगर हम दूर कर दें, हम उस परिस्थिति बात को समझ लें, हमारे अंदर बैठे ईश्वर के अंश को समझ जाए, तो सारा विश्व सदा में शांति की स्थापना हो जाए। एक बात है कि एक कवि ने ठीक ही कहा है कि एक अंधा ससुर और इनकी बहू, अपने लड़के की बहू पुत्रवधू, तो रिवाज के, परंपरा के मुताबिक उसने घूंघट निकाला था अपने मुंह पे, किसी का मुंह नहीं देखती थी। अभी कथा सुनने गए, कुछ अच्छाइयाँ जीवन में आ जाए, कुछ जीवन बदल जाए, इसीलिए कथा सुनने गए। महाराज ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन ये सरंगट बहू और अंधे ससुर को समझे नहीं। आँख का काजल था ना, वो गाल पे लगा के आ गए। माने जो कुछ सुना उससे उल्टा ही करने लगे। ये है समझदार के ना समझी। भाई साहब, इनसे बचा जाए इतना अच्छा है। हाँ, तभी शांति की स्थापना हो सकती है। हमारी अज्ञानता तो देखो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब बहुत पहले से सभी को जानकारी देते हुए लिखा कि बच्चे बढ़ाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। कितनी अच्छी बात है इस किताब में, पढ़ो एक बार। लेकिन हम तो समझदार है ना, हम इसके ठेकेदार हैं ना समझदारी का। हम बुद्धिजीवी है ना, नहीं समझ पाए।
बच्चे तो इतने बढ़ा दिए। भारत की वस्ती, भारत की आबादी कितनी हो गई? 131 करोड़। अरे पूरे विश्व की 7 अरब और 7 अरब अस्ती है जो आबादी है, इनकी समझ शक्ति कम हो गई। अज्ञानतावश न करने के काम करने लगे। इतने सारे दोष दुर्गुण जीवन में भर दिए कि कहीं शांति का सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। पूरा विश्व आज मार काट, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, बेईमानी, न जाने क्या क्या दूसरों से भरा हुआ है कि मनुष्य शांति से इतने ढेर सारी सुख सुविधाओं में शांति से जी नहीं सकता। अरे सो नहीं सकता, और इतना अशांत है कि सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। इतना अशांत है। बाप बेटा देखो, माता पिता देखो, भाई बहन देखो, हैं? अरे गुरुओं की परंपरा में गुरु का आदि हत्याने के लिए तो खून तक कर देते हैं। ये कैसी समझदारी है? तो ये जो वस्ती विस्फोट है ना, वही हमको ले डूबे। इतने सारे आश्रम, इतने सारे धर्म पुस्तक, इतने सारे मंदिर, इतने सारे बड़े बड़े मठ, और इसके उपदेशक मठाधिपति, ये सब होते हुए भी हमारी ये अशांति क्यों नहीं जाती? हमारी समझदारी क्यों नहीं वापस आती? क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं उसका आचरण जीवन में नहीं करते। बस अपनी डपली, अपना राग, इसी तरह से हम स्वतंत्र बन के चलते रहे हैं। परिणाम ये होता है कि अशांति ने हमको घेर लिया है। कहीं शांति का श्वास लेने का हमारा कर्मकांड जो है इतना बढ़िया है। परम पूज्य गुरुदेव ने कर्मकांड की एक एक मंत्र की व्याख्या की है। हम आपको एक बात करेंगे, मैं उपनिषद वाली बात कर रहा हूँ। हम प्रणाम करते हैं भगवान को, तभी एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र जानते हो? पढ़ लेना। ओम नमो स्तवंताय सहस्त्र मूर्तये। हजारों मूर्तियों जो है, मनुष्य मूर्तियाँ, उसी को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्तवंताय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादा शिरोरुआ हुए। सहस्त्र नाम ने, हजारों नाम, सहस्त्र नाम ने पुरुषाई शाश्वती सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। जानते हो ना इस धरा को धारण करने वाले कितने लोग हैं, कितने भगवान हैं? 7 अबज। सभी में भगवान ईश्वर का अंश है। यही तो प्रणाम का महत्व है। बस हाथ जोड़ दिया और जो सामने चित्र रखा है या मूर्ति रखे उसको प्रणाम करते हैं। अरे भाई साहब, ये 7 अवध जो देवता है उसको तो प्रणाम करो, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखो, उनको स्नेह और सहकार संपादन करो, इसके साथ मिलजुल कर रहो, परस्पर एक दूसरे का द्वेष कपट सब निकाल दो, तब जाके विश्व वसुधा स्वर्ग बन सकती है। तो ये छोटी सी बात नहीं समझते, और हम अपने आप को समझदार मान रहे हैं। हम अपने आप को बुद्धिजीवी मान रहे हैं। कैसी मूर्खामी कर रहे हैं, कैसी बात हम कर रहे हैं। तो रामायण यही सिखाती है। जानते हो ना, बार बार रामायण देखी, बार बार मुरारी बाबू की कथाएं सुने। अरे रामानंद सागर का रामायण हमने देख देख कर ये कोई अच्छी बात क्यों जीवन में ग्रहण नहीं की? आइए, समझदारी उस बात में है कि हम अच्छाइयों को जीवन में धारण करें और बुराइयों को बाहर निकाल दें। यही तो मैत्री का आप सभी को पैगाम है। विश्व मैत्री अभियान आप सभी को परस्पर द्वेष कपट ईर्ष्या छल छोड़कर, उसको त्याग कर, मैत्री की भावना से जुड़कर परस्पर देवो भव, बस देवता बन जाइए। और देवता बनने से पूरा विश्व जो है स्वर्ग बन जाएगा। आइए, स्वर्ग का निर्माण करने में हमें हमारी बुद्धिमानी को काम में लगाना है, और अगर ये हम कर लिया तो मान लेना हमारा जीवन सार्थक हो गया। विश्व मैत्री अभियान का इस संदेश देकर हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।